जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास क्या है, लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था ना, हमने सब चीज़ें वही हमारे पास आगे आ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप कर लो न्यू गेट के साथ, जैसे कि नोर गेट हम एज ए यूनिवर्सल गेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा है, हमारे पास नैंड गेट होगा पहले ना, ये नैंड गेट, जी बिल्कुल नैंड गेट था। हमने क्या पढ़ना है, नोर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट पढ़ना है हमने, ठीक हो गया। अच्छा जी, नॉर गेट में वापस क्या उन्होंने यहाँ बताया कि हम इसको एज ए यूनिवर्सल गेट भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट से क्या मुराद है, मीन्स हम इसको एज ए एंड गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए और गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए नॉट गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक नॉर गेट है, नॉर गेट का टेबल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। नॉर गेट का टेबल यहाँ पर भी बना हुआ है, और अगर आपको यहाँ पर देखा मैं नॉर गेट का टेबल ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे भी नॉर गेट का टेबल बना है हमारे पास, और वहाँ पे अब यहाँ पर क्या है, और गेट आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर गेट यहाँ पर बना हुआ है, ये नॉर गेट का यहाँ पर देखो, इसमें डिफरेंस क्या था, हमारे पास सेम ही टेबल बना हुआ है यहाँ पे। और गेट के आपका बस नॉर गेट लगाया हुआ है ना, जो और गेट बना होता है ना, और गेट के अगर हम आगे नॉट गेट लगा देंगे ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है और गेट इम्प्लीमेंटेशन। अब और गेट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है इसके साथ, नॉर गेट के साथ, नॉर गेट परफॉर्म द और नॉट फंक्शन रिमूविंग द नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट रिजल्ट एज एन और गेट। मीन जो हमारे पास नॉर गेट है ना, अगर नॉर गेट में से अगर हम नॉट गेट खत्म कर दें, यानी कि ये एन लगा हुआ ना, ये एन का मतलब क्या, नॉट गेट में से रिमूव कर दो तो खाली वहाँ पे बच जाएगा और गेट। उसके जरिए वहाँ पे और गेट बन जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट कैन बी कैंसल्ड बाय कनेक्टिंग द नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट। मीन्स कि हमारे पास जो है ना, नॉट गेट का जो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम उसका लगाएंगे ना, नॉट गेट लगाएंगे उसके आगे, तो जो नॉर गेट होगा ना, उसको कनेक्टिंग को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा नॉट गेट की वजह से, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारे पास जो नॉर गेट का आउटपुट बनेगा ना, वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक हो। कैंसिल आउट कैसे बना, जैसे कि यहाँ पर और गेट में क्या होता है, 0 1 क्या होता है, और गेट में 1 होता है, जबकि उसको ये कैंसिल आउट करके वहाँ पर 0 0 कर देगा उसको, ठीक है ना। अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा, उसका मतलब ये है। सेम मैंने आप देखा और गेट है, ठीक है ना। और गेट के अगर ये वहाँ पर नोट गेट है, ये बेसिकली जो और गेट लगा उसके आगे नोट गेट, उसके बाद जब उसका आंसर आएगा वहाँ पर से यहाँ पर दोबारा नोट गेट में जाएगा, ठीक है ना। ये बबल लगा हुआ है ना, यहाँ पर बबल का मतलब क्या होता है, नोट। अब यहाँ पर वहाँ पर अगर यहाँ पर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में 1 जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 1 1 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, इस बबल की वजह से, ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पर इसके एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन विद द यूजिंग ऑफ नोर गेट, 3 नोट गेट। अभी यहाँ पे देखें ज़रा, एंड गेट बनाएंगे हम किसके मदद से, 3 नैंड गेट की मदद, 3 नोर गेट की मदद से। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे इसको स्निपिंग टूल के ज़रिए इसे ओपन कर लूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ मैं। फिर यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पे यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, इधर क्या आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पे दोनों टर्मिनल में हमारे पास क्या है, इधर इधर 1 है, इधर 1 है, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर 0, ठीक हो गया। अब और गेट में यहाँ पर क्या आएगा, 1, इधर 1 होगा ना, ठीक है ना, और इधर क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ये नोट गेट की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा और गेट लगा हुआ है, 0 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, तो और गेट में 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 नोट गेट लगा हुआ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 होगा। क्या ये एंड गेट वाला केस नहीं होगा, जिसमें यहाँ पर इनपुट क्या 1 है, यहाँ पर 0 है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर दोनों 1 लिखूंगा, मैं अगर मैंने यहाँ पर दोनों 1 लिखे, इधर ही 1 है, इधर ही 1 है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0, इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जाहिर बात है कि इधर 1 है, नोट गेट ने किससे किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया दोनों को। अब 0 यहाँ पर आएगा, इधर भी यहाँ पर आउटपुट में आएगा, 0 आएगा, लेकिन नोट गेट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह कर लिया, एंड गेट बन गया किसकी वजह से, 3 कंबाइंड नोट गेट की वजह से। हमारे पास क्या है, नैंड गेट और नोर गेट आता है, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। नोर गेट का हमें लेक्चर नंबर 5 में हमने एंड पे देखा था, ठीक है। नैंड गेट का हम नोर गेट का पढ़ रहे हैं अभी हम। अच्छा जी, नैंड गेट का गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नोर गेट। अब नैंड गेट के जरिए हम क्या बनाएंगे, नोर गेट बनाएंगे। ये वापस क्या है, सॉरी, नैंड गेट है ना, नैंड गेट वाला जो बिहेवियर होगा ना, नोर गेट के जरिए हम क्या बनाएंगे, नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वो यहाँ तक वापस एंड गेट बन गया ना। अब एंड गेट के आगे एक और और गेट लगा दोगे, नोर गेट लगा दोगे, तो वापस क्या बन जाएगा, ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको खुद कीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये वाला समझाया ना मैंने, इस तरह करके, ठीक है, सेम है, वैसे ही वापस तरह होना है। नोर गेट, अब हमने क्या करना है, नैंड गेट के जरिए नोर गेट बनाना है। नैंड गेट के जरिए हमने क्या बनाना है,
नोर गेट बनाना है। ये आपको मैं समझा दूँ ये वाला भी, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपको वो वाले भी समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पे देखना नहीं, यहाँ पे इसकी यहाँ पे देखना रहा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर में सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, 0, इधर भी 0 आएगा, इधर वापस क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी एंड गेट है, एंड गेट आपको मालूम है दोनों हमारे टर्मिनल में जब तक 1 नहीं होगा तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा इधर। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0 आ गया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर नोट गेट लगा हुआ है, नोट गेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पे, और 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। सेम है यहाँ पर आएगा। अब 0 1 का मतलब क्या, यहाँ पर 0 एंड गेट के अंदर, ठीक है। लेकिन नोट गेट से किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 पे कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर आएगा इधर 1, इधर 1, ठीक है। ये एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पर 1 आएगा, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, नोट गेट की वजह से 0 आ जाएगा। चेक करते हैं हम, क्या हमारे पास नैंड जो नोर गेट है उसमें 1 0 का मतलब क्या है, ये देखा 1 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 0 आ जाए, हमारे पास 0 इधर आ जाए, 0 इधर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 होगा, इसका यहाँ पर आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। किसकी वजह से, नोट गेट की वजह से हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर 1 है, इधर 1 दोबारा यहाँ पर इधर आएगा, इधर कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नोट गेट इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0 इसका आंसर आ जाएगा इधर, लेकिन नोट गेट को से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या 0 0 इक्वल टू 1 होता है, ये नहीं होता। यहाँ पे देखें 0 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने जो है नैंड गेट की मदद से हमने एक नोर गेट बना लिया। अब यहाँ से प्रूव हो चुका है कि नैंड गेट और नोर गेट हम इसको डिफरेंट कम्बिनेशन बना के और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, नोट गेट भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर है नैंड गेट और नोर गेट के कुछ एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम में लगा हुआ है। अलार्म सिस्टम में मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हो क्या है, ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 3 फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी एक पंखा क्या होगा, रुकेगा। अभी यहाँ पर सब में क्या है, 1 1 वैल्यू, 1 1 1, ठीक है ना। यहाँ पर एंड गेट का देगा हमें, आंसर 1 देगा, एंड गेट लगा हुआ है 1 देगा। लेकिन नोट गेट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 पे। अब 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, तो वहाँ पर अलार्म का रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है ना, अलार्म का रहेगा, ऑफ रहेगा। अब मिसाल के तौर पर कोई कोई इन तीनों में से कोई भी एक पंखा क्या होगा, ऑफ हो गया, यानी कि ये वाला पंखा वापस क्या होगा, ऑफ हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो एंड गेट यहाँ पर आउटपुट का जनरेट करेगा 0, लेकिन नोट गेट से कन्वर्ट कर देगा इसमें 1, और वहाँ पर अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इसके अंदर बस केस और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रीफाइंग वाला ये पूरा लिखा हुआ है, ये वाला, ये पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। अगर तीनों में से कोई भी हमारे पास एक इनपुट 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अलार्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या, वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी हुई है। वॉशिंग मशीन में हमारे पास एक वॉशिंग मशीन के लिड ओपन करने का है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास वाटर लेवल का है, ये हमारे पास क्या है, इसका उसका स्विच ऑन होने का यहाँ पर हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये इस चीज़ यहाँ पर आ गया। अब मैं उसका तो स्निपिंग टूल के ज़रिए ना, स्निपिंग टूल के ज़रिए यहाँ पर इसको मैं इधर ले आता हूँ मैं, इतने से चलो इधर बात है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, अब यहाँ पर हमारे पास सबकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपका और सबकी वैल्यू हमारे पास होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नोट गेट कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे वाटर लेवल क्या हमारे पास हो जाएगा, वहाँ पर वाटर लेवल क्या हमारे पास, ये यहाँ वाटर लेवल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर पहुँच गया इधर, इसका मतलब जब यहाँ पर पहुँचेगा ना वाटर लेवल, तो यहाँ पर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। और लीड वापस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर लीड बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इधर 0 हो जाएगा, इधर वहाँ पर 1 रहेगा, ठीक हो गया। 1 0 वापस क्या होता है, 1, ठीक है ना, वहाँ पर 0 आ जाएगी इधर, ठीक है। यहाँ 1 0 वहाँ पर क्या होता है, 0, और ये वहाँ पर नोट गेट कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पर। और 1 की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लीड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर इधर भी 0 आएगा, ठीक है ना। 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब ऑन के लेकिन ना यहाँ पर सब कुछ 0 रखना पड़ेगा, 0 आएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, और 0 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट गेट की वजह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। दोबारा समझाया तो मैं, हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, जब यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पर रीच करेगा ना, ऑटोमेटिकली इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन दोनों की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीड बंद हो जाएगा, इसका जो लीड है यहाँ पर, जो ढकना यहाँ पर रखा हुआ बंद हो जाएगा, ठीक है। और सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, इधर 0 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 0 आ जाएगी, 3 इनपुट बने हुए ना यहाँ पर, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और यहाँ पे नॉट गेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आउटपुट, और स्विच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके लिए एज अ सेंसर काम कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक हो गया। उसके बाद उसके एक्सक्लूसिव और गेट, पहले हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने नोर गेट पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का हमारा सिंपल क्या है, वापस ये वाला आपने करना है सिंपल सा, ये और गेट बनाना, और गेट से पीछे एक और कर्व लाइन लगानी है ऐसा करके। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है, आप जहाँ पर इसके सेम नंबर होंगे ना वहाँ पर जीरो रहेगा, जैसे कि 1 1 यहाँ पर क्या जीरो। ठीक है ना, डिफरेंट नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा। डिफरेंट नंबर के लिए क्या होगा, 1 होगा, और सेम नंबर के लिए क्या रहेगा, ये जीरो रहेगा। ठीक हो गया। हम यहाँ पर देखा जरा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, ए प्लस प्लस में सर्कल लगा हुआ है। ठीक है ना, ए सर्कल विद इन, आप इसे कह सकते हैं प्लस साइन विद इन अ सर्कल। ठीक हो गया। यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है जिसमें, जो किसमें लगा हुआ है, सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, सारा वैसे इस सर्कल के लिखेंगे हम इसको। अब उसके भी यहाँ पे इसके ग्राफिकल कलर, इसका वे फॉर्म आ गया। वे फॉर्म में वापस क्या है, 1 1, दोनों सेम वैल्यू, यहाँ पर जीरो होगा। ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ 1 आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंट है, 1 होगा। ये दोनों सेम होगी। ठीक है ना, यहाँ पर जीरो। यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये 1। ये दोनों डिफरेंट है, 1। ये दोनों डिफरेंट है, 1। ये दोनों सेम है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव नोर गेट। पहले हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव और गेट। अब हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव नोर गेट। मीन्स हमारे पास अगर अब यहाँ पर सेम जो होगा ना वहाँ पर 1 होगा, अब जो डिफरेंट होगा वहाँ पर जीरो हो जाएगा। किसकी वजह से, नोट गेट की वजह से। ठीक है ना, जहाँ पर डिफरेंट सेम होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेव फॉर्म क्या होगी, जहाँ पर सेम है वहाँ पर 1 हो जाएगा, जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। आपको वेव फॉर्म समझ आ गई होगी अभी कैसे वेव फॉर्म बनी हुई है। अब हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नोर गेट की एप्लीकेशन। ठीक हो गया। पहले हमने सारा इसका ओवरव्यू पढ़ा हमने, अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट बना हुआ है। ठीक है ना, इसके जरिए हम क्या बना सकते हैं, 4 बिट बाइनरी नंबर बनेगा इसके जरिए, और कुछ भी नहीं। ये आपको मालूम हो गया, इस तरह के मैंने सर्किट पहले काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करिए, 5th लेक्चर में भी सॉल्व करें, 6th लेक्चर के भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सर्किट है ऐसा के, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक हो गया। ये भी वहाँ पर ये बना हुआ है, एक्स नोर के साथ बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आगे आ चुका है TTL और CMOS नोट गेट ऑपरेशन। ये CMOS और TTL वहाँ पर आपका एक लॉजिक गेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर मोसफिट एक ट्रांजिस्टर के आप कह लो काइंड ही होती है वो। ठीक है ना, मोसफिट उससे जुड़े हुए होते हैं हमारे पास ये बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर अगर आपको नहीं मालूम कि क्या है हमारे पास, आप सिंपल से यहाँ पर नेट में लिख लें, फिज़िक्स PHY 301 सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। आपको जो है मैंने यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी ये वाली। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस सेमीकंडक्टर की वीडियो देखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फिजिक्स 301 ट्रांजिस्टर, सॉरी ट्रांजिस्टर। तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 41 में एक ट्रांजिस्टर की वीडियो है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, और लेक्चर नंबर 29 है हमारे पास फिजिक्स 301 का, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको सेमीकंडक्टर भी मालूम हो जाएगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी इसके अंदर। ठीक हो गया। जो फिजिक्स 301 वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ आ चुकी होगी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन बनती है। ये हमारे पास कौन सा है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास NPN है, जिसका बाहर की तरफ एरो होता है वो NPN होता है, जिसके अंदर की तरफ एरो इस साइड पर। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, PNP कहते होते हैं। ये यहाँ पर मॉसफेट है, मॉसफेट का भी है ना, आप कह लें ये इसकी जो फॉर्मेशन बनती है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा एक P टाइप वहाँ पर बना होता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू बता देता हूँ। ये वहाँ पर इसका होता है, ये वहाँ पर से पूरा P टाइप एलिमेंट बना होता है। ठीक है ना, उसके हम डोपिंग करते हैं यहाँ पर, इधर डोपिंग होती है यहाँ पर इधर। ये इधर हम कहते हैं स्मॉल टाइप ऑफ अन टाइप बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे इसके इसके इर्द गिर्द क्या बनी थी, एक डिप्लेशन रेट बनी थी इस करके, इधर और इधर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना, हम यहाँ पर एक वो बनाते हैं, सॉरी इसको रेडी रहने दें। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सिलिकॉन के आप इंसुलेटर लगाते हो। ठीक है, इधर लगा देते हो, इससे करके स्लेटर लगते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ बैटरी वगैरह जो कि वहाँ पर एक भी टर्मिनल होता है ऐसा करके, इसका एक टर्मिनल इधर भी होता है ऐसा करके। ठीक है, ये हमारे पास सैचुरेटेड पॉइंट होता है, ये वाला सैचुरेटेड पॉइंट होता है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, इससे सैचुरेटेड कहते होते हैं। ठीक है ना, और इसे हम कहते हैं ड्रेन पॉइंट, ये वाला ड्रेन होता है D। ठीक हो गया। जो सैचुरेटेड होता है ना उसके साथ जुड़ा हुआ होता है हमारे पास। ठीक है ना, यानी कि जो यहाँ का टर्मिनल होता है ना उसका जुड़ा होता है, तो दोनों जो है ना अब इसे कह सकते हैं सेम टर्मिनल है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल इसका जुड़ा हुआ होता है, तब यहाँ से एक बाहर निकली होती है। अगर आप देखें डायग्राम यहाँ देखें जरा, यहाँ पर जो तीसरा होता है ना वो ऑटोमेटिकली इसका जुड़ा हुआ होता है इस तरह करके। ठीक है ना, तो हम इसमें इसके साथ जोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाता होता है। ठीक हो गया। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इस तरह ये टर्मिनल यहाँ पर यहाँ से निकला हुआ होता है इसका, इधर से। ठीक है ना, ये
इस तरह का आपका ना मोस्टफेट होता है वहाँ पर ये, ठीक है। जब इसका ना फॉरवर्ड बायस डिसीजन बेसिकली सारे अभी जो बने हुए होते हैं ना, आप कह लो वो हमारे पास होते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस क्या होता है, अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव को जोड़ देंगे ना, तो वहाँ पे रिवर्स बायस होता है। एक मिनट में एक मतलब कंफर्म कर लूँ मैं, रिवर्स बायस डायोड कंडीशन, कहता कंफर्म करूँ ताकि ना इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। कैथोड इज हायर एंड एनोड इज लोअर, ओके, यानी कि हमने जो है इसको रिवर्स बायस, जब हम पी टाइप को इसे जोड़ देंगे एन टाइप, ठीक है, मैं सही बोल रहा था मैं कि रिवर्स पास में क्या होगा, हम पी टाइप को इसे जोड़ देंगे एन टाइप से जोड़ देंगे, और एन को किसका जोड़ देंगे हम पी के साथ, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, हम उसको किसका जोड़ देंगे हम एन के साथ, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को उससे जोड़ देंगे पॉजिटिव के साथ। मीन्स यहाँ का जो टर्मिनल हमारे साथ इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, तो मीन्स यहाँ की जो बैटरी होगी ना पॉजिटिव होगी, ठीक हो गया। और ये किससे जुड़ी हुई होगी, ये नेगेटिव से जुड़ी हुई होगी, इस तरह करके ये वाली पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा ना पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और इसका ये पॉजिटिव, ये इसका जो वहाँ पर पॉजिटिव इसका जुड़ा होगा, यहाँ पर इसका करके बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि आप कह लो ऑपोजिट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना, वो आपस में जुड़े हुए होंगे। जो वहाँ पी टाइप होगा वो जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, नेगेटिव का जुड़ा हुआ होगा, और जो नेगेटिव होगा वो किससे जुड़ा होगा, पी टाइप के साथ, यानी कि पॉजिटिव टाइप से जुड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया। ये रिवर्स बायस की कंडीशन होती है। और जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, वहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे मॉसफेट है, मॉसफेट का बता रहे थे, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, मजीद डिप्लीशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिप्लीशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाती होती है। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर भी इधर ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस वाले भी, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इधर भी नेगेटिव रीजन आया था, इस तरह करके बन जाता है, ठीक है ना, जब इसके भी अप्लाई होता है इसका था, ठीक हो गया। इसके यहाँ पे अप्लाई हो रहा था वोल्टेज, इस तरह करके मूव कर रहा होता है, इधर भी वोल्टेज मूव कर रहा होता है, प्लस हम ट्रांजिस्टर के अंदर मूव करते हैं, बायस कॉमन एमीटर वाला जो होता है, ठीक है ना, ये वो वाला हिस्सा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जिन्होंने फिजिक्स 101 पढ़ी हुई है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला लेक्चर लाजमी सुन लें, ये लेक्चर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डायोड वाला, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये वाला टॉपिक है इसलिए समझ आ जाए कि यहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ठीक हो गया। वैसे यहाँ पर उन्होंने बताया मैंने कैसे फ्लो हो रहा है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है मॉसफेट, ठीक है ना, और ना इन्होंने व्यू के लेक्चर में समझाया हुआ है कि ये है क्या, उन्होंने बताया भी ये ट्रांजिस्टर लाइक वहाँ पे एक डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पर अटैच हुई हुई है, ठीक हो गया। इसमें आपको बता थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू बता दें, इस तरह फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसके अंदर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे बनने होते हैं, ठीक हो गया ना, ये आपको मैं बता दिया वैसे मैंने। अगर आपको थोड़ा बहुत और रिसर्च वर्क करनी है, आज सिंपल करो, यहाँ पे लिख लो, नेट पे लिख लो आप, यहाँ पे लिखो मॉसफेट, ठीक है ना, मॉसफेट, यहाँ पर मॉसफेट आपका मॉसफेट ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिखा आगे ये रहा, ठीक है ना। आपको अब बेशुमार आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके बारे में, ठीक हो गया। आप आर्टिकल्स पढ़ें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं दो, ठीक है। अगर यहाँ ये एन टाइप है ना, ये एन टाइप होता है, ये पी टाइप होता है, ठीक हो गया। एन टाइप यहाँ से मूव करेगा ना तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, और ये वापस क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें वहाँ पर स्विचिंग का काम कर रही है, ये जो मॉसफेट है ना, यहाँ पे ये एज अ स्विच काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मॉसफेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच काम कर रहे हैं, मीन्स करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा ना, यहाँ से फ्लो करेगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब दोबारा मूव होता है यहाँ से वापस आएगा ना, ऐसा करके इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पास ऑफ हो जाएगा। सेम मैटर वहाँ पर जो इसकी फॉर्म बनेंगे ना, उस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, इस तरह एनालॉग सिग्नल बन जाएगी इस तरह करके, ठीक हो गया। इस तरह करके यहाँ पे से एनालॉग फॉर्म आ जाएगी इसकी पूरी की पूरी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर में वापस क्या होता है, ट्रांजिस्टर में यहाँ पे एनपीएन होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड वायर होती है, इसे हम एमीटर कहते हैं, इसे हम कलेक्टर कहते हैं, इसे हम बेस कहते होते हैं, ठीक है ना। बेस और कलेक्टर से वापस करंट फ्लो करता है, ये जो एमीटर है यहाँ से वहाँ पर करंट बाहर निकल जाता है, ठीक हो गया। सीमोस जो है ना यूज़ करता है पी टाइप एन टाइप, जिसे हम कहते हैं मॉसफेट, ठीक है ना, ये हमें सीमोस में ज़्यादा लगे होता है। सीमोस का फ़ायदा क्या होता है, अब इसके जो कंपैटिबिलिटी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, काफ़ी फास्ट होता है ये वाला काम, ठीक हो गया। ये ज़्यादातर आईसीज वगैरह में जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ना, जो मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है आईसी, ठीक है, तो ये उसमें इस्तेमाल किए गए थे वहाँ पर एंड गेट वगैरह, ये जो सीमोस वगैरह जो होते हैं। सीमोस के फुल फॉर्म क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये मैंने फुल फॉर्म लिखी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। सीमोस की जो आप कहते हैं फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे भी लिखे हुई है, ये एमसीक्यू से भी आ सकती है कि इसका भी सीमोस स्टैंड फॉर क्या है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, करेक्ट एट बाय लो पावर कंजम्पशन स्विचिंग स्पीड विच इज स्लोअर बट कंपेयर टू टीटीएल।
TTL जो ना यहाँ पर ट्रांजिस्टर लॉजिक होती है, जिसमें हम ज़्यादातर ट्रांजिस्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वहाँ पर ट्रांजिस्टर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं यहाँ पर इनके बताने का मकसद क्या है, यहाँ पर स्विचिंग स्पीड क्यों इस्तेमाल की जा रही है वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पेंट ओपन करता हूँ मैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर डिफरेंट लॉजिक गेट्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक एंड गेट बनाया था, जैसे एंड गेट आ गया यहाँ पर, ये ठीक हो गया। यहाँ पर इसके आगे एक एंड गेट आ गया। ठीक है ना। वहाँ पर इसके साथ बेशुमार सा करके एंड गेट लगे हुए हैं इसके साथ। ठीक हो गया। जैसे वहाँ पर इसके बेशुमार एंड गेट लगे हैं, इसके आगे वहाँ पर और गेट आगे ऐसा करके लगा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर इसके आगे और गेट लगा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पर वहाँ पर एक और एंड गेट लग गया ऐसा करके। तो अगर आप इस तरह का बना हुआ ना कुछ सर्किट में सागर से इस टाइप का लॉजिक गेट्स कंबाइन करके, डिफरेंट गेट्स कंबाइन करके वहाँ पे एक कैलकुलेटर बना हुआ है। ठीक है ना। सर्किट में वैसे बना होता है भाई, एंड गेट लॉजिक गेट्स वगैरह बना बना के ना आपस होता है एंड कैलकुलेटर वगैरह बने होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड पावर कैसे तेज़ होगी। स्पीड पावर उस वक्त तेज़ होगी ना जब ये फ़ौरन स्विच कर ले इससे, यहाँ से आउटपुट आके फ़ौरन यहाँ पर आते, फिर यहाँ से आउटपुट आके इधर आ जाए। ऐसे ही ना। मीन्स में कहने का मतलब है कि अभी हमारे पास आपने वैल्यू दी 2 + 2। ठीक है ना। हम किसी भी एंड गेट के पास आ सकता है, किसी भी और गेट, किसी भी नॉर गेट, किसी भी एक्सक्लूसिव और गेट के पास, किसी भी लॉजिक गेट के पास आ सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पर जब वैल्यू एकदम से आई, ठीक है, इसका फ़ौरन आउटपुट इसके पास जाना चाहिए। ऐसे ही ना। अब मिसाल का 0.1 सेकंड में इसके पास आउटपुट चला गया इधर। ठीक है, हालांकि इससे भी तेज़ हो सकता है। ठीक है ना। 0.1 सेकंड यहाँ पर गया, यहाँ पर 1 सेकंड लगा, यहाँ पर वहाँ पर 3 सेकंड लग गए। टोटल वहाँ पर कितने सेकंड में आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 4.1 सेकंड में आ रहा है वहाँ पर आंसर। ठीक हो गया। अब वैसे अगर हम स्विचिंग स्पीड की तेज़ करते हैं किसकी वजह से, सीमोस की वजह से। सीमोस की वजह से, या फिर TTL की वजह से, या फिर ECL की वजह से, या फिर PMOS के जरिए, या फिर ई स्क्र CMOS के जरिए। ठीक हो गया। इससे हमारे पास क्या होता है, इनकी स्विचिंग पावर तेज़ हो जाती है, यानी कि फ़ौरन इनके रिजल्ट आना शुरू होते हैं इस तरह करके। जगह आप 0.1 आना क्या मालूम 0.0001 सेकंड में आ जाए यहाँ पर, इधर आप 0.00001 सेकंड में आ जाए, यहाँ पर टोटल आंसर क्या आ जाए 0.1 सेकंड के अंदर हमारे पास आंसर शो हो जाए आउटपुट इसका हमारे स्क्रीन में। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, किसकी वजह से स्पीड तेज़ होती है, स्विचिंग पावर की वजह से। ठीक है ना। जितनी जल्दी यहाँ पर आउटपुट स्विच होता रहेगा, हमारे पास उसकी स्पीड अच्छी होती रहेगी और उसका आउटपुट भी हमारे पास फ़ौरन आता रहेगा। ये इसके पीछे बिहाइंड लॉजिक होती है इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेटर की। इसके बाद में TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट स्विचिंग स्पीड एंड हाई पावर कंजम्पशन। ये ज़्यादातर हाई पावर कंजम्पशन का फ़ायदा इसकी होती है, उसके अलावा स्विचिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन लेकिन जो पावर कंजम्पशन इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन CMOS में क्या है, इसकी लो पावर में हाई स्पीड होती है। लो पावर में वापस क्या है इसकी हाई स्पीड है। उसके बाद बस क्या PMOS है, PMOS वापस P चैनल के साथ और N चैनल के साथ होता है। P का मतलब क्या है पॉजिटिव, N का मतलब क्या है नेगेटिव चैनल के साथ। ठीक हो गया। ये वापस CMOS की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है ना। इसमें वापस क्या होता है, इसकी हाई चिप होती है, हाई चिप डेंसिटी होती है, लार्ज मेमोरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कम्प्लेक्स बने होते हैं। ठीक हो गया। ये उसके ज़रिए बने होते हैं वहाँ पर। दीज आईसीज हैव वेरी लो पावर कंजम्पशन। इसकी एक एडवांटेज आ गया कि इसका जो पावर कंजम्पशन यहाँ पर लो है। ठीक हो गया। उसके बाद ई स्केयर CMOS आ गया, यानी कि आप CMOS और NMOS आप क्या करोगे कंबाइन करोगे तो वहाँ पर एक PLD बनता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग में लॉजिक डिवाइसेस, ये वो चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आ गया। वहाँ पर लॉजिक गेट्स वहाँ पर उनकी जो होती है ना टाइप्स कौन कौन सी है वहाँ पर, यानी कि किस टाइप के आपको मिल सकती है बाजार से। ठीक है ना। 74XX00 का मतलब कि मॉडल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, क्वाड 2 इनपुट। ठीक है ना। इसके 2 इनपुट होंगे कौन से, नैंड गेट के। इसके 2 इनपुट होंगे नोर गेट के। ठीक हो गया। उसके नीचे वहाँ पर जो हैक्स इन्वर्टर लगा हुआ है, हैक्स इन्वर्टर लगा हुआ है, क्वाड, ये सारे मॉडल के नाम लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। इन सब के यहाँ पर नीचे बताया था मैं, ये दिखा रहा इनको ये चीज़ समझने वाले हैं हमारे पास। ठीक हो गया। में देखिए हमारे पे क्या करना है, ये चिप्स लगी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि 7400 2 इनपुट नैंड गेट लगा, जो मॉडल नंबर लिखे हुए थे वहाँ पर। ठीक है ना। वो चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे कितने नैंड गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर 13 12 हमारे पास का इनपुट है, 11 हमारे पास आउटपुट है, 10 9 हमारे पास का इनपुट है, यहाँ 8 आउटपुट है, यहाँ पर 6 आउटपुट है, यहाँ पर 3 आउटपुट है, 7 और 14 हमारे पास का न्यूट्रल है। सेम है यहाँ पर नोर गेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये 13 और 12 हमारे पास का है इनपुट, ये यहाँ पास का आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, 8 भी आउटपुट है, 3 भी आउटपुट है, 7 और 14 यहाँ पास क्या है न्यूट्रल वायर लगी हुई है। ठीक हो गया। सारे ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है। जोर गेट से बना हुआ है, जोर नोड। ठीक है ना। यहाँ पास क्या है एक्स नोर, यहाँ बस कौन सा गेट है, ये एक्स नोर गेट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये 2 इनपुट है, 13 12 इनपुट है, 11 वापस का आउटपुट है, 10 9 यहाँ पर इनपुट है, 8 आउटपुट है, 6 आउटपुट है, 3 आउटपुट है, 7 और 14 वापस का यहाँ पर आप कह रहे हैं न्यूट्रल, वो है न्यूट्रल वायर लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर DC सप्लाई में हमारे पास क्या है, DC सप्लाई जारी पाता है। जो लॉजिक गेट्स होते हैं ज़्यादातर हमारे पास DC सप्लाई पे ही काम कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तभी तक कंप्यूटर जो है हमारे पास पूरा लॉजिक गेट में मुश्तमिल होता है
और तभी इसको कौन सा करंट चाहिए होता है, डीसी वोल्टेज, तभी तो उसके साथ एक पावर सप्लाई लगती है वहाँ पर, ठीक हो गया, जो किसको कन्वर्ट करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। नॉइस मार्जिन है, नॉइस मार्जिन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में समझाऊंगा, वहाँ पर फुल डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। नॉइस मार्जिन आगे द मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज दैट प्रेजेंट बाइनरी 0 and 1 respectively. These voltage and determine the stability of a gate to work in noise environment. आपको मैं थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू बताता हूँ, उसमें होता क्या है, यहाँ पे एक वेव बनी हुई है इस तरह करके, ठीक है, नहीं वेव आ गई यहाँ पर, ये ठीक हो गया, यहाँ पर इसका आगे एक वेव बन गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर होता है कि यहाँ पे एक नॉइस क्या आती है, ठीक है, नॉइस प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे कि कुछ टेलीविज़न होते हैं जो डिश वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बाद जब बादल आए थे ना, उसमें कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, खासतौर पर पीटीएल वगैरह का, ठीक है ना, उनका होता इस जगह, क्योंकि उनके यहाँ पे एक नेटवर्क कम होता है, उनकी सिग्नल कम होती है, किस वजह से, एक डिस्टर्बेंस की वजह से, एक नॉइज़ डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर किसी भी एक एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो है ना बन जाता है ऐसा करके देखिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे कम सिग्नल शुरू हो जाते हैं, कम सिग्नल आना शुरू होते हैं, ठीक हो गया, ये उससे हम कहते हैं नॉइज डिस्टर्बेंस, यहाँ पे नॉइस मार्जिन कहते हैं। पावर डेसिबेशन के कितना लॉजिक है, पर लॉजिक गेट कितना पावर डेसिबेट कर रहा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी प्रोपेगेशन आती है, एक फ्रीक्वेंसी में कितने डिले आ रहे हैं, जैसे कि ये एक वहाँ पर साइकिल है, ये वहाँ पास एक साइकिल होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड जब साइकिल बनेगा इसका, उसमें कितना डिले बन रहा है, ठीक है ना, ये वो चीज़ है हमारे पास। अच्छा जी, अब उसके हमारे पास क्या है, जो वो बताया फैन आउट, फैन का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ सिग्नल इनपुट दिए हुए हैं वहाँ पर, उससे वहाँ पर कितना आउटपुट आ रहा है, सिंगल आउटपुट आ रहा है, फिर डबल आउटपुट आ रहा है, वहाँ पर इनपुट जो यहाँ पर बना है उसका कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 था। तो अगर आपको सारा समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ठीक हो गया। अगर कुछ सवाल वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।